Hello everyone, how are you all? I hope you all are enjoying good health, good learning. आज हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर यानी भविष्य, तो भविष्य काल का फ्यूचर टेंस का जो इंडिफिनिट टेंस होता है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसकी पहचान कैसे करेंगे कि कोई सेंटेंस हिंदी का फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है। तो इसमें आपको देख लीजिए पहचान है कि हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में गा, गे, गी इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे मैं वहाँ जाऊँगा, मैं कल एक आम खाऊँगा। तो इस तरह से फ्यूचर टेंस में सेंटेंसेस होते हैं। पहचान होती है कि सेंटेंसेस के लास्ट में गा, गे, गी। तो जहाँ पर भी गा, गे, गी लगा हो, इससे आप समझ जाएंगे कि वो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है। अब आता है कि इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कैसे बनाएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद विल या शैल, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। इसमें एक बात ध्यान देनी है कि विल और शैल का जो यूज है इस पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। सिर्फ आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, आई और वी के साथ शैल, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, सबके साथ विल लगाते हैं। इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। एक सेंटेंस लेते हैं, राम कल दिल्ली जाएगा। राम कल दिल्ली जाएगा, सब्जेक्ट क्या है? राम है। तो सेंटेंस हो जाएगा इंग्लिश में, राम विल गो टू दिल्ली टुमारो। राम विल गो टू दिल्ली टुमारो। राम एक वचन है इसलिए भी विल लगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि सिर्फ आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इसका ट्रांसलेशन होगा राम विल गो टू दिल्ली टुमारो। एक और सेंटेंस लेते हैं, हम लोग कल 2 आम खाएंगे। हम लोग कल 2 आम खाएंगे। हम लोग, वी, तो मैंने आपको बताया था वी के साथ शैल लगता है, आई के साथ शैल लगता है। तो इसको बहुत आसानी से इस स्ट्रक्चर को देख के हम ट्रांसलेट कर देंगे। वी शैल ईट 2 मैंगोज टुमारो। वी शैल ईट 2 मैंगोज टुमारो। अब आगे जानते हैं निगेटिव सेंटेंसेस को। निगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लीजिए। निगेटिव सेंटेंसेस में विल या शैल के बाद नॉट लगा देते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस में विल या शैल के बाद नॉट लगाते हैं। जैसे राम कल दिल्ली नहीं जाएगा, राम विल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। इसी तरह सेंटेंस है, हम लोग कल 2 आम नहीं खाएंगे, वी शैल नॉट ईट 2 मैंगोज टुमारो। तो निगेटिव सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि विल या शैल के बाद नॉट लगा के हम फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को, हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का, प्रश्नवाचक वाक्यों का। राम कल दिल्ली क्यों जाएगा? राम कल दिल्ली क्यों जाएगा? क्वेश्चन वर्ड है क्यों, सेंटेंस के बीच में आया है, उसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे। वाई विल राम गो टू दिल्ली टुमारो। वाई विल राम गो टू दिल्ली टुमारो। एक और सेंटेंस लेते हैं, क्या हम लोग कल 2 आम खाएंगे? क्या हम लोग कल 2 आम खाएंगे? हम लोग, वी के साथ शैल आता है। और जब मैंने आपको बताया था कि जब सेंटेंस में क्या पहले लिखा होता है तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखते बल्कि हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा शैल, क्योंकि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, शैल वी ईट 2 मैंगोज टुमारो। शैल वी ईट 2 मैंगोज टुमारो। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस को, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों को। मैंने आपको पहले बताया था जो बच्चे लगातार
इंग्लिश लेक्चर की क्लास ले रहे हैं उनको मालूम है सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे राम कल दिल्ली क्यों नहीं जाएगा, राम कल दिल्ली क्यों नहीं जाएगा, तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाई विल राम नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। सब्जेक्ट राम है तो राम के बाद नॉट लग जाएगा, वाई विल राम नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। इसी तरह से एक और सेंटेंस देखते हैं, क्या हम लोग कल 2 आम नहीं खाएंगे, क्या हम लोग कल 2 आम नहीं खाएंगे। शैल वी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पर नॉट, शैल वी नॉट ईट 2 मैंगोज टुमारो, शैल वी नॉट ईट 2 मैंगोज टुमारो। इसी तरह से बाकी भी जितने एक्सरसाइज हैं आप करेंगे। कुछ सेंटेंसेज आप बताइए, मैं बोल रहा हूं, मैं कल कानपुर जाऊंगा, मैं कल कानपुर जाऊंगा, क्या ट्रांसलेशन होगा, आई शैल गो टू कानपुर टुमारो। मैं कल वहां नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो देयर टुमारो। एक बात और आपको बतानी है कि विल और शैल ये इंटरचेंज भी हो सकता है। जैसे आपको मालूम है कि आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है, लेकिन यदि सेंटेंस में अवश्य का भाव है तब शैल के स्थान पे विल और विल के स्थान पे शैल हो जाता है। जैसे मैं कल वहां अवश्य जाऊंगा, मैं कल वहां अवश्य जाऊंगा, तो इसका सेंटेंस ट्रांसलेशन होगा आई विल गो देयर टुमारो। जब अवश्य लग जाता है तो आई के साथ शैल नहीं लगता, आई के साथ विल लगता है। इसी तरह से वह वहां अवश्य जाएगा, ही शैल गो देयर टुमारो, ही के साथ विल लगता है, लेकिन जब अवश्य लग जाएगा तो ही के साथ शैल हो जाएगा, ही शैल गो देयर टुमारो। तो इस तरह से आप जितने भी एक्सरसाइजेज हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, उसको बहुत आराम से इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, इस स्ट्रक्चर को आप नोट भी करेंगे। जो बच्चे लगातार वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, वीडियो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही आसान है, लेकिन जो नए बच्चे हैं, नए बच्चों के लिए विशेष रूप से कि सारे स्ट्रक्चर को प्लेलिस्ट में जाकर के सारे टेंसेस के स्ट्रक्चर को और एग्जाम्पल्स को जो बताए गए हैं उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपके जितने भी एक्सरसाइजेस हैं बुक में बहुत आसानी से आप कर पाएँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ फिर, तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर।